हेलो एवरीवन, आई होप यू आर गुड। तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8, और ये है क्वाड्रिलेटरल्स। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करता हूँ तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? एक क्लोज फिगर है 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। ठीक है, नॉन कोलिनियर मीन्स वो एक लाइन में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, या क्वाड्रिलेटरल मीन्स नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? 4 साइड्स आनी चाहिए। और अगर 4 साइड्स है तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स भी तो 1 2 3 4 हो जाएगा। और ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये कभी भी एक ही पर्टिकुलर लाइन में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्वाड का मतलब क्या है? 4 है। क्वाड मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 एंड लेटरल मीन्स यहाँ पर साइड्स हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ थ्योरम्स की जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली थ्योरम है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। थ्योरम नंबर 1, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into 2 congruent triangles. Divides it into 2 congruent triangles. 2 congruent triangles में डिवाइड करता है एक डायगोनल पैरेललोग्राम का। सपोज इफ ABCD इज आवर पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? यहाँ पर हमारा पैरेललोग्राम है। और AC इज आर डायगोनल। AC यहाँ पर क्या है? हमारा ये डायगोनल है। तो मैं यहाँ पर एंगल्स भी ले लेता हूँ। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, यहाँ पर मेरे को ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो डिवाइड करता है किसमें? 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। ठीक है, तो टू प्रूफ में मेरे को क्या प्रूव करना है? अगर ध्यान से देखा जाए तो टू प्रूफ में मेरे को प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ADC के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए प्रूफ देखते हैं। दोनों ट्राइंगल ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ABC और ट्राइंगल ADC में यहाँ एंगल 1 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। ओके, उसके बाद AC साइड दोनों में आ रही है, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू AC, दैट इज आवर कॉमन साइड। कॉमन साइड एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो गया। और एंगल 3 यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 अगेन ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा? ये अगेन ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ADC के। तो इस तरह से हम एक ट्राइंगल को दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या प्रूव कर दिया कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का डिवाइड करता है उसको किसमें? 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। ठीक है, जो नेक्स्ट थ्योरम है अगेन मेरी पैरेललोग्राम की ही थ्योरम है। और नेक्स्ट थ्योरम में जो स्टेटमेंट है वो मेरे को प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal. Opposite sides are equal to each other. ये थ्योरम सीधे सीधे एग्जाम में आ जाती है। ओके, अगेन मैंने क्या लिया? एक पैरेललोग्राम ले लिया ABCD मैंने पैरेललोग्राम ले लिया। और मेरे को यहाँ पर क्या प्रूव करना है? टू प्रूफ में मेरे पास यहाँ आ जाएगा दैट AB इज इक्वल टू DC। AB जो है मेरे को DC के इक्वल प्रूव करना है। इसके साथ साथ AD इज इक्वल टू BC या फिर DC इज इक्वल टू AD। ओके, चलिए करते हैं। सबसे पहले
जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रूव किया था कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट मैंने प्रूव कर दिया था, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था किसके, ट्राइंगल एडीसी के, है ना। ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये साइड कॉमन आ गया और ये वाली एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो एएसए कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये प्रूव हो गया था। अगर ये एंगल ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर एबी जो होगा वो डीसी के इक्वल होगा एंड एडी इज इक्वल टू जो होगा वो बीसी के इक्वल होगा बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम पर ये है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम ये है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम नंबर 3 है ये, इफ each pair of opposite sides of a quadrilateral अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स कैसी हो, इक्वल हो, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो मेरे को क्या प्रूव करना है, ये क्या होगा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ओके, तो एबीसीडी यहाँ पर ये हो गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और ये डी, ए सी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ए सी को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पर ए बी जो है इसके इक्वल दे रखा है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल दे रखा है, और मेरे को ये क्या प्रूव करना है कि हमारा क्या हो जाएगा, एबीसीडी पैरेललोग्राम हो जाएगा। सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल मैंने एडीसी लिया, तो एबी जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर डीसी के इक्वल हो गया, अपोजिट साइड से इक्वल दे रखी है मेरे को, और एडी जो हो गया वो बीसी के इक्वल हो गया। ये मेरे को क्या है, ये चीज़ें गिवन है ना, अपोजिट साइड्स मेरे को क्या दे रखी है, दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, और इसके अलावा एसी जो है वो एसी के इक्वल है ही, क्योंकि ये कॉमन साइड है, ये क्या है तुम्हारा, कॉमन साइड है। देयरफॉर बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो यहाँ से एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्राइंगल बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एडीसी के। अब ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल एडीसी का अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पर ये एंगल 1 अगर इसे ले लूँ और इसे एंगल 2 ले लूँ, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाई सीपीसीटी। बट अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं कि नहीं है, बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2 कैसे है, ऑल्टरनेट। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर इक्वल होंगे, मीन्स अगर लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, और AB अगर CD के पैरेलल हो जाएगा तो देयरफॉर ABCD क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, इज अ पैरेललोग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम में मेरे से कहा गया है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal, means I have to prove here that opposite sides, opposite angle in a parallelogram are equal। अभी मैंने साइड्स तो मैंने इक्वल प्रूव कर ही दी थी, अब मेरे को अपोजिट एंगल्स के बारे में भी प्रूव करना है। Suppose ABCD is a parallelogram again we are taking ABCD is a parallelogram, and what we have to prove, we have to prove here, to prove angle A is equal to angle C, एंगल A जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा, और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। ये प्रूव करना है, तो प्रूव पर आते हैं सीधे। मेरे को ये पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 180 डिग्री। ओके, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से
एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री है। दोनों को अगर मैं इसे फर्स्ट बना लेता हूँ, इसे बना लेता हूँ सेकेंड, therefore from first and second it is clear that first and second angle A plus angle B is equal to angle B plus में angle C। ओके, एंगल बी से एंगल बी अगर कैंसिल हो जाएगा तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से एंगल बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। ओके, मींस अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अगली थ्योरम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे, इसमें बोला है इन अ क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite angles are equal if each pair of opposite angles are equal, then it is a parallelogram। जस्ट मैंने अभी थ्योरम प्रूव की थी, ये उसका क्या है, कन्वर्स है। मैंने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ले लिया जिसका नेमिंग मैंने कर दिया दैट अ क्वाड्रिलेटरल नेम ए बी सी एंड डी, एंड हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी मेरे को ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अच्छा क्वाड्रिलेटरल है तो सारे एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए की जगह मैं एंगल सी लिख सकता हूँ और एंगल बी की जगह एंगल डी लिख सकता हूँ। एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू अगेन 360। दैट मीन्स 2 of angle C plus 2 of angle D is equal to again 360। एंड 2 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन 360। देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, 180 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं प्रूव करना चाहूँगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी भी मैं किसके इक्वल प्रूव कर दूंगा, 180 डिग्री। अब मेरे को यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एडजेसेंट एंगल्स का सम यहाँ पर क्या आ रहा है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स किसके इक्वल आ रहा है, 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो आ रहा है, एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 आ रहा है। देयरफॉर ये हमारा क्या हो जाएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आगे की 2 थ्योरम जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और अच्छी थ्योरम है ये। ठीक है, तो ध्यान देंगे, थ्योरम नंबर 6 में मेरे को प्रूव करना है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द diagonal of a parallelogram bisect each other means here I have to prove that the diagonals of a parallelogram bisect each other। Let us consider again that ABCD is a parallelogram। again ABCD क्या है, यहाँ पर पैरेललोग्राम है और यहाँ पर AC और ये BD ये तुम्हारे डायगोनल्स हैं और O यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो टू प्रूव में मेरे को क्या प्रूव करना है, यहाँ पर दैट OA इज इक्वल टू OC प्रूव करना है, इसके अलावा OB इज इक्वल टू OD प्रूव करना है। ये बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, मेरे को यही तो प्रूव करना है दैट OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है। नाउ कमिंग टू द प्रूफ। ओके, सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल POC एंड ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। AOD और BOC है, AOD और BOC मैंने ट्राइंगल यहाँ पर ले लिए और AOD और BOC ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखा जाए तो AOD एंड BOC ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये एंगल इस वाले एंगल के, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, देखो AOD और BOC में एंगल
AOD जो हो जाएगा वो एंगल BOC के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको नेम दे दो एंगल 1, इसको एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। एंड उसके बाद AD जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर opposite sides of a parallelogram are equal to each other, therefore by AAS congruency rule, AAS congruency rule ट्राइंगल AOD जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOC के, और ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC के अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AO किसके इक्वल हो जाएगा, OC के, और OB किसके इक्वल हो जाएगा, OD के। देयरफॉर AO जो हो जाएगा वो OC के इक्वल हो जाएगा, BO जो है वो BO OD के इक्वल हो जाएगा, किसे, बाई CPC के। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। चलो अब नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 7 में कहा गया है if the diagonal of a quadrilateral bisect each other। ठीक है, मेरे को ऑलरेडी दे रखा है if, जैसे अब लास्ट थ्योरम में मेरे को क्या दे रखा था, लास्ट थ्योरम में मेरे को ये दे रखा था कि पैरेललोग्राम दे रखा था और डायगोनल मेरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना था। इसमें मेरे को दे रखा है if the diagonals of a parallelogram, if the diagonals of a parallelogram bisect each other then it is a parallelogram of a quadrilateral आएगा यहाँ पर, of a quadrilateral bisect, ये bisect each other then it is a parallelogram, then it is a parallelogram। ठीक है, तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। ABCD क्वाड्रिलेटरल है और ये देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हो गया और ये मैंने इसे ज्वाइन करा दिया और ये O हो गया। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ऑलरेडी मेरा गिवन क्या है कि AO जो है वो OC के इक्वल है और BO जो है वो DO के इक्वल है, BO इज इक्वल टू यहाँ पर DO के इक्वल है। चलिए प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ में हमें करना क्या है कि हमें ABCD पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेता हूँ इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD। AOC एंड BOD ट्राइंगल ले लिए, तो इसमें AO जो है वो OC के इक्वल दे ही रखा है। ठीक है, ये गिवन है हमारा, और एंगल AOB जो है वो एंगल COD के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसके अलावा BO इज इक्वल टू DO हो जाएगा, ये भी मेरा गिवन है। देयरफॉर बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AOC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOD के, और ट्राइंगल AOC BOD के अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अगर मैं इसे एंगल 1 बनाऊं और इसे एंगल 2 बना लेता हूं तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगेन वही वाली बात आ गई ना कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, और AB अगर CD के पैरेलल हो गया तो ABCD क्या हो जाएगा यहाँ पर, पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, इसके साथ साथ हम ये भी तो लिख सकते हैं एंड AB इज इक्वल टू CD, किससे, बाई CPCT को, बाई CPCT से। और एक लास्ट थ्योरम है इसका, लास्ट थ्योरम है, बहुत छोटी सी थ्योरम है, जल्दी से देख लेते हैं इसे भी। इसमें बोला गया है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, उसकी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल है और पैरेलल है तो। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम if a pair of opposite sides is equal and parallel, a pair of opposite sides is equal and parallel।
ठीक है, तो इसे समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, इसे खुद से करना है। जैसे ABCD मैंने ले लिया, ABCD मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है। तो इसमें मेरे को ऑलरेडी क्या दे रखा है, AB किसके इक्वल दे रखा है, DC के इक्वल दे रखा है, और इसे मैंने ज्वाइन भी कर दिया। AB मेरे को DC के इक्वल दे रखा है, ठीक है, और AB मेरे को पैरेलल में किसके दे रखा है, DC के। मीन्स AB जो है वो DC के इक्वल दे रखा है, एक ही पेयर दे रखा है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। AB इज इक्वल टू DC दे रखा है और AB इज पैरेलल टू DC भी दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ यहाँ पर ABC, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CD, ABC और CD मैंने ट्राइंगल ले लिया, तो यहाँ AB किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ DC के इक्वल हो जाएगा। AB मेरा किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर DC के इक्वल हो गया, और AB मेरा यहाँ DC के इक्वल हो गया, और एंगल B जो है वो मेरा एंगल D के इक्वल होगा, ठीक है, ये गिवन है मेरा। और अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, मैंने प्रूव कराया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड इसके अलावा AD जो है मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। AD इज इक्वल टू BC नहीं, ठीक है, यहाँ पर AC इज इक्वल टू AC लेंगे, ठीक है, और एंगल B एंगल D के इक्वल नहीं लेंगे, इसको इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल ले लेंगे, एंगल A1 और एंगल 2। क्यों, इसे ध्यान से देखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल दे रखे हैं ना, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर मैं इस वाले एंगल को ले रहा था तो ASS ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, लेकिन SAS ये प्रॉपर्टी होती है। तो AC इज इक्वल टू AC ये हमारी कॉमन साइड हो जाएगी, और कॉमन हो जाएगा तो ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CDA के, और ट्राइंगल ABC अगर CDA के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, ABCD AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा, देयरफॉर ABCD क्या हो गया हमारा पैरेललोग्राम। तो इस वीडियो में इतना ही, थ्योरम की वीडियो थी। नेक्स्ट जो होगी अब वो एक्सरसाइज कराऊंगा।